बगदाद एक ऐसा शहर जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जिंदगी जाग उठती थी। बाजारों में मसालिहों की खुशबू, सुनहरी रोशनी में चमकते कपड़े और ताजिरों की आवाजें, सब कुछ एक जादू सा लगता था। उन्हीं गलियों में एक नौजवान रहता था, यूसुफ। यूसुफ आम किस्सा गो नहीं था। उसकी आवाज में एक अजीब कशिश थी। जब वो कहानी सुनाता तो वक्त रखा जाता। हर शाम वो बाजार के बीच एक पुराने पत्थर पर बैठता और कहानी सुनाता। एक जमाने में, और बस लोग उसकी दुनिया में खो जाते। लेकिन जब सब चले जाते, यूसुफ आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या जादू वाकई होता है या ये सिर्फ कहानियों तक महदूद है? उसके दिल में एक खला था, एक तलाश, जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। एक रात, जब बाजार खाली हो चुका था और चांदनी सड़कों पर फैल रही थी, एक बूढ़ा शख्स यूसुफ के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गैर मामूली थीं, गहरी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। उसने आहिस्ता से कहा, तुम कहानियां सुनाते हो, मगर क्या तुमने कभी जादू देखा है? यूसुफ चौंक गया। नहीं, मगर मैं देखना चाहता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया। फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि जादू तुम्हें आजमाएगा। बूढ़े ने कहा, एक किताब है, कदीम, ताकतूर, जो दुनिया के सब राज जानती है। वो कहाँ है? यूसुफ ने बेचैनी से पूछा। एक झील के पार, एक किले में, मगर वहां तक पहुंचना आसान नहीं। बूढ़े ने यूसुफ को गौर से देखा और कहा, यह सफर तुम्हें बदल देगा। शायद तुम वो ना रहो जो आज हो। यूसुफ ने बगैर हचकचाए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। अगली सुबह यूसुफ ने अपने दोस्तों को बुलाया। अली, जिसमें हिम्मत बेहद थी, हुसन, जो हर मुश्किल का हल निकाल सकता था, ज़ारा, जिसका सब्र सबसे मजबूत था। ज़ारा ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह रास्ता दरस्त है? यूसुफ ने कहा, नहीं, मगर मुझे यह जरूर मालूम है कि मुझे जाना है। वो शहर से निकले। आहिस्ता आहिस्ता बगदाद की रौनक पीछे रह गई और खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। पहले दिन सब आसान था। वो हंसते, बातें करते, ख्वाब देखते रहे। मगर जैसे जैसे सूरज ढला, माहौल बदलने लगा। शाम के वक्त वो एक घने जंगल के करीब पहुंचे। दरख्त इतने ऊंचे थे कि रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी सर्दी थी। अली ने आहिस्ता से कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। अचानक एक सरगोशी सुनाई दी, वापस चले जाओ। सब रख गए। यूसुफ ने गहरी सांस ली और जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, अंधेरा और गहरा हो गया और एक आवाज गूंजी, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। अली ने फौरन तलवार निकाली। कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर दूसरी आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, यह आम जंगल नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हर एक के दिल में अलग अलग खौफ भरने लगा। हसन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अली को अपने इर्द गिर्द साये हरकत करते नजर आए। ज़ारा को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे धंस रही हो। और यूसुफ, उसे एक आवाज सुनाई दी, उसके अपने दिल की, तुम नाकाम हो जाओगे। अचानक उनके सामने एक धुंधली सी शक्ल बनी। एक साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। वो एक अजीब मखलूक थी, न मुकम्मल इंसान, न मुकम्मल साया। उसने गुरजती हुई आवाज में कहा, मैं हूं खौफ का नगहबान, जो अपने खौफ पर काबू नहीं पा सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अली ने बगैर सोचे समझे हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार मखलूक को लगी, वो धुआं बनकर गायब हो गई। और अचानक अली के सामने उसका सबसे बड़ा डर जाहिर हो गया। वो खुद को अकेला देख रहा था, अपने दोस्तों के बगैर। अली घबरा गया, पीछे हटने लगा। हसन ने सोचा वो अक्ल से जीत जाएगा। उसने आंखें बंद की और कहा, यह सब वहम है, मैं डर नहीं रहा। लेकिन फौरन उसके सामने एक मंजर आया। वो नाकाम हो रहा था। सब उस पर हंस रहे थे। उसका एतमाद टूटने लगा। ज़ारा ने अपने दिल को मजबूत रखने की कोशिश की, मगर उसके सामने उसका बचपन का खौफ आ गया। तन्हाई, अंधेरा, खामोशी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब सबकी नजरें यूसुफ पर थीं। वो भी डर रहा था। उसके सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी खड़ी थी। तुम सिर्फ एक किस्सा गो हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया। यूसुफ के दिल में दो आवाजें लड़ रही थीं, तुम नाकाम हो जाओगे और तुम कोशिश कर सकते हो। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और आहिस्ता से बोला,
मैं डरता हूं मगर मैं रुकूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, रोशनी फैलने लगी, साया पीछे हटने लगा और फिर मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। यूसुफ ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, यह सब हमारे दिल का खौफ था। अगर हम मान लें कि हम डरते हैं तो हम उस पर काबू पा सकते हैं। एक एक करके सब ने अपने खौफ को तस्लीम किया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके सामने के सारे डर खत्म हो गए। अचानक जंगल बदल गया। रोशनी दरख्तों के दरमियान से आने लगी, हवा नर्म हो गई और एक रास्ता साफ दिखाई देने लगा। दूर एक पत्थर पर अल्फाज चमक रहे थे, पहला इम्तिहान मुकम्मल हुआ। सब ने सुख का सांस लिया। अली ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा था मैं सबसे बहादुर हूं, मगर असल बहादुरी तो ये थी। जारा ने कहा, खौफ खत्म नहीं होता, हम इससे निपटना सीखते हैं। यूसुफ खामोश था, वो अंदर से बदल रहा था। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, उनके सामने एक विसिया रेगिस्तान फैला हुआ था। धूप तेज, हुआ गर्म और दूर कहीं कुछ हरकत कर रहा था। हसन ने आंखें सकीड़ कर देखा और आहिस्ता से कहा, ये आम सेहरा नहीं है। अचानक रियात हिलने लगी और जमीन के नीचे से कुछ निकलने लगा। एक खौफनाक साये ने रीत से सर निकाला और एक जहरीली आवाज गूंजी, ये दूसरा इम्तिहान है। एकदम रेत फटी और उसमें से एक बड़ा जहरीला बच्छू बाहर निकल आया। उसकी आंखें सरख, डंक चमक रहा था। पीछे हटो, अली चलाया, मगर उससे पहले कि वो कुछ करते मजीद बच्छू निकल आए। चारों तरफ से अली ने तलवार निकाली और एक बच्छू पर हमला किया। वो खत्म हो गया, मगर फौरन दो और निकल आए। हुसन ने कहा, यह लड़ाई नहीं, हमें रास्ता निकालना होगा। यूसुफ ने अर्धगर्द देखा। रेत में कुछ पैटर्न था, जैसे कोई मखसूस रास्ता महफूज हो। हुसन ने जल्दी से कहा, उन बछुओं को रोशनी पसंद नहीं। देखो, जहां सूरज की किरण सीधी पड़ रही है, वहां कुछ नहीं है। जारा ने फौरन अपना कपड़ा उठाया और सूरज की रोशनी को एक समत में मोड़ा। एक पतला सा महफूज रास्ता बन गया। दौड़ो, यूसुफ ने आवाज लगाई। वो सब इस रोशनी के रास्ते पर भागने लगे, बछो पीछे पीछे। गर्म रेत, जलते कदम, सांस तेज। अचानक अली का कदम फसला, वो जमीन पर गिर गया। फौरन बच्चों उसकी तरफ बढ़ने लगे। अली, जारा चीखी। यूसुफ रख गया। अगर वो वापस जाता तो सब खतरे में आ जाते। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकत हो गया। यूसुफ ने बगैर सोचे वापस दौड़ लगाई। उसने अली को पकड़ा और उसे उठाया। जारा और हुसन ने रोशनी का रास्ता बरकरार रखा। मुश्किल से वो सब उस खतरे से निकल आए। सब जमीन पर बैठ गए, सांस फूला हुआ। अली के हाथ पर जख्म था, जहरीला डंक लग चुका था। अली की सांस भारी होने लगी, इसका जिस्म कमजोर हो रहा था। जारा की आंखों में आंसू आ गए। हम उसे खो नहीं सकते। हुसन ने जल्दी से अर्धगर्द देखा और कहा, यह रेगिस्तान है, मगर शायद कहीं कोई दवा हो। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, फिर दूर एक छोटा सा साया नजर आया। एक दरख्त, रेगिस्तान के बीच। वो अली को उठाकर इस समत भागे। जैसे ही वो करीब पहुंचे, वो वाकई एक छोटा सा नखलिस्तान था। पानी, दरख्त और एक अजीब सी चमक। दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने आंखें खोली और कहा, तुमने दोस्ती का इम्तिहान पास किया, मगर अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ। उसने एक जड़ी बूटी निकाली और अली के जख्म पर रखी। चंद लम्हों बाद अली की सांस बेहाल होने लगी। सब ने सुकून का सांस लिया। बूढ़ी औरत ने यूसुफ की तरफ देखा। यह रेगिस्तान तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी नीयत को आजमा रहा था। क्या तुम अपनी जान बचाते या अपने दोस्त को? यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, दोस्ती के बगैर यह सफर बेमानी है। औरत मुस्कुराई। उसने यूसुफ को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया। जब तुम्हारा रास्ता अंधेरा हो जाए, यह तुम्हें सच दिखाएगा। नखलिस्तान आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा और उसकी जगह एक पथरेला रास्ता जाहिर हुआ। दौर एक पहाड़ खड़ा था, उसकी चोटी बादलों में छुपी हुई। हुआ में एक गूंज सुनाई दी, तीसरा इम्तिहान धोखा और सच्चाई का होगा। यूसुफ ने पत्थर को मजबूती से पकड़ा और पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा, हम तैयार हैं। उनके सामने था, वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक बुलंद और बाला पहाड़, उसकी चोटी बादलों में गुम और उसके इर्द गिर्द अजीब सी खामोशी। हवा ठंडी थी, मगर उसमें एक बेचैनी थी।
जैसे ही यूसुफ और उसके दोस्त पहाड़ की तरफ बढ़े, जमीन हल्की सी कौंपी और एक धीमी आवाज गूंजी। ये फरेब का पहाड़ है, यहाँ तुम्हारी आंखें नहीं, यहाँ तुम्हारा दिल फैसला करेगा। हुसन ने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है हमें जो नजर आएगा वो सच नहीं होगा। चढ़ाई शुरू हुई। चंद कदम बाद रास्ता दो हिस्सों में बढ़ गया। एक रास्ता साफ और आसान, दूसरा मुश्किल, पथरीला और खतरनाक। अली ने फौरन कहा, हमें आसान रास्ता लेना चाहिए। मगर यूसुफ ने जेब से वो चमकता हुआ पत्थर निकाला जो बूढ़ी औरत ने दिया था। जैसे ही उसने पत्थर को रोशनी में गा और मुश्किल रास्ता ढूंढने लगा। जारा ने कहा, यह पहला फरेब था। यूसुफ ने कहा, जो आसान लगता है वो हमेशा दुरुस्त नहीं होता। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना और जैसे ही वो आगे बढ़े, पीछे वाला आसान रास्ता मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। चढ़ते चढ़ते अचानक हुसन रुक गया। तुम लोगों ने सुना? सब रुक गए। एक आवाज आई, कोई तुम में से झूठ बोल रहा है। अली ने फौरन हुसन की तरफ देखा। तुमने कुछ छुपाया है? हुसन ने नाराज होकर कहा, नहीं, तुम क्यों मुझ पर शक कर रहे हो? जारा परेशान हो गई। ये पहाड़ हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा। अचानक हर एक को अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी। अली को, हुसन तुम्हें धोखा देगा। हसन को, यूसुफ सिर्फ खुद के लिए ये सब कर रहा है। जारा को, तुम सबसे कमजोर हो। बहस शुरू हो गई। अली और हसन आमने सामने आ गए। मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो और मुझे लगता है तुम मुझ पर बिला वजह शक कर रहे हो। फजा में कशीदगी बढ़ने लगी। यूसुफ ने जोर से कहा, बस करो। सब खामोश हो गए। यूसुफ ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, यह पहाड़ हमें नहीं रोक सकता जब तक हम खुद एक दूसरे पर शक न करें। उसने चमकता हुआ पत्थर ऊपर उठाया, रोशनी फैली और आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। जारा ने कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, चाहे कुछ भी हो। हुसन ने अली की तरफ हाथ बढ़ाया, हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अली ने हाथ थाम लिया। जैसे ही उन्होंने एतमाद बहाल किया, पहाड़ का माहौल बदलने लगा। धुंध हट गई, रास्ता साफ होने लगा। चोटी के करीब पहुंचकर यूसुफ अचानक रुक गया। उसके सामने एक मंजर आया, वो खुद जादुई किताब के साथ, मगर अकेला। कोई दोस्त नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ ताकत। एक आवाज आई, अगर तुम सबको छोड़ दो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। यूसुफ के कदम रुक गए। उसने आंखें बंद की, अपने दोस्तों की हंसी याद की और आहिस्ता से कहा, ऐसी ताकत जो मुझे अकेला कर दे, मुझे नहीं चाहिए। अचानक सब कुछ टूट गया, मंजर गायब हो गया और यूसुफ वापस अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर एक रोशनी चमकी। अल्फाज जाहिर हुए, तुमने फरेब, शक और लालच पर काबू पाया। तीसरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। पहाड़ के दूसरी तरफ एक वसी झील नजर आई। पानी पुरसकून मगर पुरअसरार। जारा ने आहिस्ता से कहा, यही वो झील है। हवा में एक नर्म मगर गहरी आवाज गूंजी, आखिरी इम्तिहान दिल की गहराइयों में होगा। यूसुफ ने झील की तरफ देखा और महसूस किया, असल सफर अभी बाकी है। मंजर बिल्कुल बदल चुका था। सामने एक वसी झील फैली हुई थी। पानी इतना पुरसकून कि जैसे आईना हो। आसमान के बादल उसमें साफ नजर आ रहे थे, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे ये झील सिर्फ पानी नहीं, राजों से भरी हुई हो। जारा ने आहिस्ता से कहा, यह जगह अजीब लग रही है। हसन ने पानी के किनारे झुककर देखा। यह पानी साकिन है, मगर मुझे लगता है इसके नीचे कुछ है। अली ने कदम आगे बढ़ाया, मगर यूसुफ ने फौरन उसे रोक लिया। रुको, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी और झील के बीच से एक नर्म रोशनी उभरी। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी एक शक्ल में बदल गई। एक सफेद पोश औरत, आंखों में सुकून, चेहरे पर वकार। उसने कहा, मैं सब्र की निगहबान हूं। ये झील तुम्हारे दिलों का इम्तिहान लेगी। उसने हाथ उठाया और कहा, जो जल्दी करेगा वो डूब जाएगा, जो सब्र करेगा वो रास्ता पाएगा। अली ने बेचैनी से कहा, तो हमें बस इंतजार करना है? औरत ने मुस्कुराकर कहा, इंतजार, मगर आजमाइश के साथ। अचानक झील का पानी हिलने लगा और उसमें तस्वीरें बनने लगी। हर एक को अपना माजी नजर आने लगा। जारा ने देखा, वो बचपन में अकेली बैठी है, कोई उसके साथ नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक आवाज आई, अगर तुम अभी इस पानी में कदम रखो
तो तुम इस लम्हे को बदल सकती हो। ज़ारा का दिल तड़प उठा। हसन ने खुद को देखा, वो एक मौका खो रहा है। सब उसे नाकाम समझ रहे हैं। आवाज आई, अभी कदम रखो और अपनी तकदीर बदल दो। अली ने खुद को देखा, वो अकेला लड़ रहा है, सबसे ताकतवर मगर तन्हा। आवाज आई, यही तुम्हारी असल ताकत है, बस आगे बढ़ो। यूसुफ ने झील में देखा, उसे अपनी मां नजर आई जो उसे पुकार रही थी, यूसुफ वापस आ जाओ। उसका दिल टूट गया। यूसुफ के कदम आगे बढ़े, पानी के करीब एक लम्हा और वो कदम रख देता, मगर फिर उसे वो सब याद आया जो उसने सीखा था। खौफ, सच्चाई, दोस्ती। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, जो गुजर गया वो बदल नहीं सकता, मगर जो आने वाला है मैं उसे बेहतर बना सकता हूं। जैसे ही यूसुफ पीछे हटा, झील का पानी चमकने लगा, तस्वीरें गायब हो गईं। यूसुफ ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, ये सब हमें बहकाने के लिए है, हमें सब्र करना होगा। ज़ारा ने आंसू पूंछे, हसन ने गहरी सांस ली, अली ने सर झुका दिया। एक एक करके सब ने पीछे कदम रखा। अचानक झील के बीच से पानी हटने लगा और एक रोशन रास्ता बन गया। निगहबान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सब्र को चुना और यही असल ताकत है। जैसे ही वो रास्ते पर चले, दूर धुंध में एक किला नजर आया, बड़ा, खामोश, पुरस्रार। अब कोई बात नहीं कर रहा था, सब जानते थे ये आखिरी मरहला है। जैसे ही वो झील पार करके आगे बढ़े, किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और एक गहरी आवाज गूंजी, आखिरी इम्तिहान तुम्हारी रूह का होगा। यूसुफ ने गहरी सांस ली और किले के अंदर कदम रखा। बाद यूसुफ और उसके दोस्त एक बुलंदो बाला किले के सामने खड़े थे। यह किला आम नहीं था, इसकी दीवारें स्याह पत्थर की थी, मगर उन पर हल्की नीली रोशनी चल रही थी, जैसे वो जिंदा हों। हवा में एक अजीब सी गूंज थी और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, रोशनी पीछे रह गई। किले के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, ये जगह सांस भी निगल रही है। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुम आखिर पहुंच ही गए। अंधेरे में एक तख्त जाहिर हुआ और उस पर बैठा था जादूगर। उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा पुरसकून मगर खौफनाक। जादूगर ने यूसुफ को देखा, तुम क्यों आए हो, ताकत के लिए या शोहरत के लिए? यूसुफ ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर आहिस्ता से कहा, पहले शायद मैं उन दोनों के लिए आया था, मगर अब नहीं। पूरा किला खामोश हो गया। जादूगर ने आंखें तंग की, तो फिर तुम क्या चाहते हो? यूसुफ ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, बगदाद में उम्मीद वापस आए। जादूगर मुस्कुराया, अल्फाज आसान होते हैं मगर दिल की हकीकत मुख्तलिफ होती है। अचानक जमीन हिलने लगी और किले में 3 दरवाजे जाहिर हो गए। जादूगर ने कहा, 1 पहला दरवाजा ताकत 2, दूसरा दरवाजा दौलत 3, तीसरा दरवाजा कुर्बानी। सिर्फ एक दरवाजा सच है, बाकी सब मौत हैं। अली ने कहा, ताकत वाला दरवाजा सबसे बेहतर लगता है। हसन ने कहा, नहीं, दौलत वाला हमें सब कुछ दे सकता है। ज़ारा खामोश थी और यूसुफ वो तीसरी तरफ देख रहा था, कुर्बानी वाला दरवाजा। जादूगर बोला, जल्दी फैसला करो, वक्त कम है। यूसुफ के दिल में आवाजें गूंजने लगी, ताकत लो, दौलत लो, आसान रास्ता चुनो। यूसुफ ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, अगर मैं ताकत लूंगा तो अकेला हो जाऊंगा, अगर दौलत लूंगा तो लालच बढ़ जाएगा, मगर कुर्बानी हमें इंसान बनाती है। यूसुफ ने कदम बढ़ाया और तीसरा दरवाजा खोल दिया। रोशनी फूट पड़ी और अचानक सब कुछ बदल गया। जादूगर खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसका रूप बदलने लगा। वो कोई खौफनाक जादूगर नहीं था, बल्कि एक पुराना निगहबान था। उसने कहा, यह किताब ताकत के लिए नहीं, बल्कि दिल को आजमाने के लिए थी। तुमने साबित किया कि तुम्हारे अंदर लालच नहीं। किले के बीच एक रोशनी नमूदार हुई और एक किताब जाहिर हुई, मगर वो भारी नहीं थी, बल्कि हल्की, जैसे सिर्फ सच्चाई का वजन हो। यूसुफ ने किताब खोली, उसमें कोई मंत्र नहीं थे, सिर्फ एक जुमला लिखा था, असल जादू वो है जो दूसरों के दिल रोशन करे,
न कि उन्हें काबू करे। किला आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा और यूसुफ और उसके दोस्त दोबारा बगदाद में थे, लेकिन अब वो बदल चुके थे। यूसुफ ने बाजार में खड़े होकर कहा, मैंने जादू नहीं पाया, मैंने हकीकत पाई है। और उस दिन के बाद बगदाद की कहानियां बदल गईं। लोगों के दिल बदलने लगे।